हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिम्प्यूट्रॉनिक्स। मैंने लास्ट वीडियो क्रिएट किया था naukri.com पर अपना प्रोफाइल अकाउंट क्रिएट करने के लिए, जॉब सर्च के लिए। तो मैंने उस टाइम भी डिस्कस किया था कि आप जो भी प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए आपका एक बायोडाटा या सीवी या रिज्यूम जो भी कहिए वो होना चाहिए। और मैंने ये भी डिस्कस किया था कि मैं आपको आगे फ्यूचर में बताऊंगा, इस पर भी डिस्कस करूंगा। रिज्यूमे कैसे बनाते हैं या सीवी कैसे बनाते हैं, क्या क्या होना चाहिए उसमें, ये सब चीजें तो मैं अलग से डिस्कस करूंगा एक वीडियो में, दोनों चीजें अलग अलग बता के। बट आज मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे कि बायोडाटा, रिज्यूमे और सीवी में क्या अंतर होता है। इसको मैं एक ये समराइज्ड चार्ट मैंने बनाया है, इसके थ्रू समझाने की आपको कोशिश करूंगा कि तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें हेल्प कीजिए ग्रो करने में और इनकरेज कीजिए ताकि हम और भी इंटरैक्टिव एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए लेकर आएं। और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो अब मैं शुरू कर रहा हूं। इसमें आप देखिए मैंने लिखा है, हेडलाइन जो दिया है, डिफरेंस बिटवीन बायोडाटा, रिज्यूम एंड सीवी। क्या क्या इसमें हम कवर कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज में हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, यानी स्ट्रक्चर के आधार पे, यूज के आधार पे और लेंथ और पर्टिकुलर्स के आधार पे, बायोडाटा, रिज्यूमे एंड सीवी। इसमें मैंने समराइज करके लिखा है, बायोडाटा जो है वो बहुत सिंपल होता है, वेरी सिंपल। वहीं रिज्यूम जो है सिंपल भी कह सकते हैं, बट वो समराइज्ड वे में थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होता है। और सीवी क्या है, ये पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होता है आपका। ये अब मैं आपको इसको एग्जांपल के रूप में दिखाता हूँ कि बायोडाटा कैसे सिंपल होता है, रिज्यूमे कैसे समराइज्ड होता है और सीवी डिटेल्ड कैसे होता है। मैंने कुछ यहाँ बना रखे हैं, ये आप देखिए। बायोडाटा, ये बायोडाटा जो है अलग पर्पस के लिए है, मैं इसको डिस्कस करूंगा। एक ये बायोडाटा है। बायोडाटा में क्या क्या चीजें हैं, बहुत ही सिंपल दिख रहा है आपको, इसीलिए मैंने उसमें लिखा है क्या, वेरी सिंपल। यहाँ पे बहुत ही सिंपल में दिखाया जा रहा है। क्या क्या है इन्फॉर्मेशन इसमें, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जिसपे कि आपको जो रिक्रूटर्स होंगे वो कांटेक्ट कर सकेंगे। आपका फादर नेम हो जाता है, जेंडर हो जाता है, डेट ऑफ बर्थ हो जाता है, मैरिटल स्टेटस आपका हो जाता है, रिलीजन हो जाता है, लैंग्वेज नॉन हो जाता है, क्वालिफिकेशन आपके जो भी हैं वो हो जाएंगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा और एड्रेस हो जाएगा। इसके अलावा एक दो चीजें आप लिख सकते हैं, आपकी हॉबीज के बारे में लिख सकते हैं, आप नेशनलिटी लिख सकते हैं, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। प्लेस, डेट और सिग्नेचर करके आप ये सबमिट कर देंगे। ये आप देखें बहुत ही सिंपल वे में होता है, इसमें कोई डिटेल्स में कुछ भी जानकारी नहीं होती है। ये बायोडाटा एक हो गया। दूसरा हम इसी में देखते हैं रिज्यूमे। ये रिज्यूमे है, इसमें कैंडिडेट नेम हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ फोटो डाल देते हैं। आपका फोटो का इसमें भी ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे फोटो इसमें भी डाल सकते हैं आप। और इसमें इंफॉर्मेशन इस तरह से, पहले तो जैसे हमने बायोडाटा के अंदर में रखा था उसी तरह के इंफॉर्मेशन हमने पहले दे दिए। डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, नेशनलिटी, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, लैंग्वेज नोन, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। इसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन हम यहाँ पे डिटेल्स में लिख देते हैं। वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पे लिखते हैं, आपने जो काम किया है, और उसका डिटेल्ड नहीं है ये सिर्फ आपने कहाँ कहाँ काम किया है वो लिखेंगे। इसमें क्या था, इसमें आपको एक्सपीरियंस तो लिखना है। आप अगर फ्रेशर हैं तो फ्रेशर के लिए लिख सकते हैं, मोस्टली फ्रेशर के लिए ही होता है। और रिज्यूमे भी आजकल जो यूज होता है मोस्टली फ्रेशर के लिए यूज होता है या छोटे प्रोफाइल के लिए आप यूज करते हैं। तो इस तरह का रिज्यूमे हो जाता है। आप रिज्यूमे 2 पेज का भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ रिज्यूमे। जैसे ये देखिए एक रिज्यूमे है, इसमें आपका नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी हेडर में हो गया। इसके बाद फिर आपका कैरियर ऑब्जेक्टिव्स आप लिखना चाहते हैं लिखिए। एकेडमिक डिटेल्स आपकी हो गई, आपकी कुछ स्किल्स हैं, जैसे इसमें सॉफ्टवेयर स्किल्स लिखे गए हैं। वर्किंग एक्सपीरियंस जो भी आपकी है वो आपने डाल दिए, जितने जगह आपने काम किया है। और उसके बाद पर्सनल डिटेल्स, कुछ आगे कुछ इंफॉर्मेशन है, डिक्लेरेशन एंड डेट, प्लेस वगैरह। तो ये आपके 2 पेज के हो गए। इसमें कुछ और भी इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हैं, जैसे जॉब में आप डिटेल्स में लिख सकते हैं कि जॉब में आप क्या क्या किए हैं। एक समराइज्ड वे में लेकिन होना चाहिए, काफी डिटेल्ड में नहीं होना चाहिए। तो ये रिज्यूमे और बायोडाटा के बारे में हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ सीवी के बारे में। अब ये देखिए सीवी आ गया, करिकुलम विटे। इसमें एप्लीकेंट्स नेम हो जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो जाएंगे। आपने यहाँ पे साइनॉप्सिस लिख लीजिए, यानी समराइज आपका प्रोफाइल हो गया। कुछ की फंक्शनल्स लिखे गए हैं। ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंस में आप देखिए यहाँ पे क्या है, डिटेल्स में आ गया। आप कहाँ पे वर्क कर रहे हैं, किस प्रोफाइल पे वर्क कर रहे हैं, उस प्रोफाइल में आप क्या क्या काम करते हैं, इससे पहले आप किस
कंपनी में थे, उसकी क्या प्रोफाइल थी वहां पे, उससे पहले भी किस में थे, सबकी पूरी डिटेल्स में। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स होंगी, आपकी स्किल सेट्स जो भी हैं वो, और तब लास्ट में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आप डालते हैं और यहाँ पे फिर डेट प्लेस आप डाल के एंड इसको कंप्लीट करते हैं। इसमें आपकी लास्ट सैलरी भी लिखी हुई है। तो इस तरह से आप इसमें आप देखें 3 पेज का ये सीवी है, यानी पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है आपके। खास करके इसमें जो हाईलाइटेड है, आपकी बाकी चीजें कम हैं, वो सब बॉटम में चले गए हैं या काफी कम चीजें डिटेल में लिखी गई हैं, जबकि आपकी प्रोफेशनल जो करियर है उसके बारे में ये डिटेल्ड में लिखा गया है इसमें, यानी कि पूरा डिटेल्ड आपका प्रोफेशनल करियर लिखा गया है। अब देखते हैं, इसमें आते हैं फिर वापस डिफरेंस क्या क्या, इस तरह से हम कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल करते हैं यानी यूज करते हैं। यूज जो बायोडेटा होता है उसको गवर्नमेंट जॉब में यूज किया जाता है आजकल। पहले तो आप नॉर्मल जॉब्स के लिए, जैसे छोटे मोटे जॉब्स जो होते हैं उसके लिए बायोडेटा आप यूज कर सकते हैं या करते भी हैं अभी भी। पहले तो उससे अधिक प्रोफाइल पे भी हम इसका इस्तेमाल कर लेते थे। अब जो बायोडेटा है वो सीमित रह गया है छोटे मोटे जॉब्स के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब में आप इसको यूज करते हैं। गवर्नमेंट जॉब में अगर कहीं पे भी रिक्वायरमेंट होती है तो आप बायोडेटा ही बनाते हैं, जैसा मैंने आपको दिखाया। इसके अलावा बायोडेटा का अब सबसे ज्यादा जो यूज होने लगा वो मैरिज में होने लगा। आप 90s या उससे पहले के उसमें देखेंगे तो बायोडेटा ही मेनली जॉब सर्च में यूज किया जाता था, लेकिन अब इसका लिमिटेड यूज हो गया क्योंकि ये काफी सिंपल और समराइज्ड होता है। अब मैरिज में भी यूज होता है, तो मैरिज में जो बायोडेटा यूज होता है वो इस तरह का होता है। इसमें देखिए, नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, हाइट, वेट, कम्प्लेक्शन, एजुकेशन, प्रोफेशन, रिलीजन, कास्ट, गोत्र, सनसाइन, हॉबीज। इसके बाद फैमिली बैकग्राउंड में फादर मदर नेम जो भी होगा वो हो जाएगा। फादर मदर नेम हो गया, ब्रदर हो जाएगा, सिस्टर हो जाएगा। फादर मदर नेम केवल डालेंगे। ब्रदर में आपके एक से अधिक हो सकते हैं, इसलिए नंबरिंग करके आप 1 2 3 लिख सकते हैं। उनका आप एक समराइज्ड वे में लिख सकते हैं कि वो क्या करते हैं। सिस्टर्स में भी सेम हो जाएगा, एक से ज्यादा होंगे तो उनके नंबरिंग करके आपको लिखना है। एड्रेसेस जो भी आपके हैं, परमानेंट, प्रेजेंट। तो ये जो बायोडेटा यूज होता है, ये बायोडेटा आपकी मैरिज पर्पस के लिए यूज होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, जो रिज्यूमे है, रिज्यूमे का यूज क्या होता है? फ्रेशर्स के लिए, जॉब फॉर फ्रेशर्स या लोअर प्रोफाइल के लिए, यानी कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह के लिए आप रिज्यूमे यूज कर लेते हैं। इसके बाद है सीवी। सीवी को आप हायर पोजीशंस के लिए, आजकल तो ज्यादा यूज हो रहा है, ये तो लगभग सभी जगह सीवी यूज कर लेते हैं। अब वर्डिंग्स भी, अब बायोडेटा या रिज्यूमे का कम यूज होता है, अब सीवी ही वर्डिंग्स भी यूज होते हैं। तो सीवी आप मोस्टली हायर प्रोफाइल्स के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे मैनेजरियल प्रोफाइल्स के लिए हो गया, सॉफ्टवेयर स्किल्स के लिए हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी होंगे उसमें यूज होते हैं। अब ये कॉमन हो गया है, इसलिए अब लगभग सभी पोजीशंस के लिए भी इसको यूज करने लगे हैं। इसके बाद बात करते हैं लेंथ के लिए। लेंथ बायोडेटा का 1 पेज ही होता है। जैसे आप देखें, सिंपल बायोडेटा जो हमने मैरिज पर्पस के लिए देखा, इसमें भी 1 पेज है, और एक दूसरा बायोडेटा हमने जो देखा जो जॉब प्रोफाइल्स जॉब्स के लिए करते हैं, उसमें भी सिंगल पेज का होता है। तो बायोडेटा हमेशा सिंगल पेज का होता है, जबकि रिज्यूमे 1 से 2 पेज का हो जाता है। 1 पेज में भी आप रख सकते हैं, मैंने दोनों तरह के आपको दिखाए रिज्यूमे, 1 पेज का भी और 2 पेज का भी। रिज्यूमे ये आपका 1 पेज का रिज्यूमे हो गया। इसी तरह से आप ये देखिए, यहाँ पे 2 पेज का रिज्यूमे दिखाया मैंने। तो इस तरह से आपका रिज्यूमे 2 पेज का हो सकता है या सिंगल पेज का भी हो सकता है, जैसा यहाँ पे मैंने समरी में दिया है। इसके बाद सीवी की बात करते हैं, तो सीवी डिटेल्ड में होता है, तो ये 2 से 5 पेज का हो सकता है, मिनिमम 2 पेज का हो सकता है और मैक्सिमम 5 पेज तक आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये डिटेल्ड में होता है। ये देखें, काफी डिटेल्स इसमें लिखे जाते हैं। एजुकेशन में भी कम ही है, प्रोफेशनल जो स्किल्स हैं उसमें भी कम लिखा गया है, और क्वालिफिकेशन कई बार काफी अधिक हो जाते हैं, तो वो 3 से 5 पेज तक के बन जाते हैं सीवी। इसके बाद इसमें पर्टिकुलर्स क्या क्या होते हैं, जो हमारा सीवी होता है या बायोडेटा होता है उसमें पर्टिकुलर्स क्या क्या होते हैं। कह रहे बायोडेटा में पर्सनल और बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन। बायोडाटा का मतलब ही होता है बायोग्राफिकल डेटा, यानी कि बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन होते हैं। जैसे बायोग्राफिकल में क्या क्या देखें, नेम, फादर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, नॉलेज, ये सारे एक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये जो भी हैं ये बायोग्राफिकल हैं आपके। इसके अलावा हॉबीज, नेशनलिटी, ये सब चीजें आ जाती हैं, तो ये सारे आपके बायोग्राफिकल हैं। खास करके जो हम मैरिज के लिए यूज करते हैं बायोडेटा, इसमें तो टोटली बायोग्राफिकल होता है आपका, आपको अपना बायोग्राफी इसमें डालना होता है। वहीं जब हम बात करते हैं रिज्यूमे का, तो रिज्यूमे कह रहा है समराइज डिटेल
अबाउट एजुकेशन एंड पास्ट जॉब्स। ये होता तो समराइज्ड है, बट आपका एजुकेशन और पास्ट जॉब का डिटेल्ड भी इसमें होता है। जैसे इसमें हमने देखा ये बाकी सब चीजें समराइज्ड में है, ये भी समराइज्ड में है, लेकिन इसमें आपकी क्वालिफिकेशन और यानी एजुकेशन से रिलेटेड और एक्सपीरियंस से रिलेटेड इसमें डिटेल में लिखे गए हैं। इस तरह के भी रिज्यूमे आपको मैंने दिखाया था, इसमें भी डिटेल में लिखा गया है कुछ चीजें, जैसे कि सॉफ्टवेयर स्किल सेट लिखा गया है, इसमें एकेडमिक डिटेल्स हैं, या वर्किंग एक्सपीरियंस को भी इसमें लिखा गया है। आप चाहें तो इसमें जॉब प्रोफाइल भी अपना दे सकते हैं समराइज्ड वे में कि आपने इस पर्टिकुलर कंपनी में क्या क्या चीजें हैंडल किया, आपने क्या क्या चीजें किया, तो वो हो जाएगा आपका समराइज्ड, बट जॉब्स के डिटेल्स भी आप डाल सकते हैं। वहीं पे जब हम बात करें सीवी की, तो सीवी क्या है? कंप्लीट डिटेल। इसमें पर्सनल डिटेल होगा, एजुकेशनल होगा और प्रोफेशनल होगा, ये सारी कंप्लीट डिटेल होंगी। इसमें पर्सनल कम होगा बट एजुकेशनल और प्रोफेशनल ज्यादा होगा, जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं। ये देखिए आपका एजुकेशनल और प्रोफेशनल, ये दो चीजें इसमें डिटेल में लिखी गई है। आप प्रोफेशन में क्या क्या कर सकते हैं वो सारी डिटेल ए से लेकर जेड तक, आपने कहाँ कहाँ काम किया है, उन सब का पूरा डिटेल्ड में आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिलता है। तो ये हो गया आपका बायोडेटा, रिज्यूमे और सीवी का डिफरेंस। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग।